है वो एलसीओ का सेशन हमारा जो हर मंगलवार को चलता है। आज भी हमारा वो सेशन स्टार्ट हो रहा है और आप पूरे इंडिया से तमाम लोग जो है हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं और लगातार जो है जैसे जैसे समय होगा 2-3 मिनट के अंदर में सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जो रेगुलर हमारे साथ इस बिजनेस में हमारे इस बिजनेस मीटिंग में आते हैं वो तो आएंगे ही, और साथ ही अपने जो लोग हैं जिनको आप गेस्ट जो हमारे हैं उनको जिनको आपने बुलाया है उनको भी जो है जुड़ने में समय नहीं लगेगा। और अगर किसी कारणवश अगर कोई नहीं अभी तक आ पाए हों तो आप सब लोग फिर से एक बार उनको रिमाइंडर दे सकते हैं कि हमारा मीटिंग जो स्टार्ट हो रहा है उसमें वो आ जाएं। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। अ, लगातार 2023 जनवरी में जो है हम लोगों का जो सेशन हो रहा है इसमें हमारे हमारे साथ जो है इंडिया के कई लोग जो है इस मीटिंग सेशन में आ चुके हैं। और लास्ट ट्यूसडे जो है आप लोगों ने सुना हमारे क्राउन मैनेजर इंडिया के मिस्टर विवेकानंद गौर सर को, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है हमें अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है और कैसे जो है बहुत सारी परेशानियों से उठ करके भी उन्होंने जो है केलिंग के अंदर में एक अच्छा मुकाम हासिल किया। और साथ ही साथ हमारे कोल्हापुर से जो है डॉक्टर नरेंद्र शिवाजी पाटिल सर से भी जो है बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने 2023 में सीखा है इसी जूम सेशन के माध्यम से। और हमारे ऑफ कोर्स हमारे वन ऑफ द बेस्ट हमारे क्राउन एम्बेसडर ऑफ इंडिया जो है हमारे मुस्तफा सर ने हम सभी लोगों को जो है लगातार जो ऑनलाइन का सेशन स्टार्ट हुआ है उसमें तो उनका लगातार सेशन से हम सभी लोगों ने बहुत ही ज्यादा जो है इम्प्रूवमेंट किया है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और अपने साथ ही साथ अपने तमाम जानकारियों को जो है और इम्प्रूव करने के लिए और अपने टीम को और आगे गति में ले जाने के लिए। तो ये सारे मीटिंग्स जो है अपने आप में बहुत ही मायने रखते हैं और आप सभी लोग जो है हमेशा इस मीटिंग में आते भी हैं, और साथ में कोशिश ये करना है कि आप सभी लोग भी जो है इस मीटिंग में बोलने की जो है कोशिश जो है करने का जो है आप अपना जो अंदर का एनर्जी है उसको बाहर निकालने की कोशिश में भी करते रहिए। और कोई भी आप अगर हमारे सेशन में बोलना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स वो हमारे को मैसेज कर सकते हैं, हम सब लोगों से बात कर सकते हैं कि हम भी जो है इस सेशन में कुछ बोलना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बना हुआ है और इस प्लेटफॉर्म में हम सब लोग जो है डिजिटल जो मार्केटिंग जो का स्वरूप जो चेंज हो रहा है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है आप सभी लोगों को जो है 100% इनविटेशन है कि आप भी अपने जो है अंदर की वो सारी जानकारियों को जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आज जो चीज आप सीख रहे हैं अगर आप कल को जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप सिखाने या बताने या एक्सपीरियंस को अपना शेयर करते हैं तो आपकी टीम भी जो है आपकी तरह ही और आगे बढ़ेगी। क्योंकि जब तक आप सीखे हुए चीजों को आगे नहीं लेकर के जाते हैं तब तक परेशानियां जो है आपको देखने को मिलती रहेगी जो है। तो अपनी आप को जो है इम्प्रूवमेंट कीजिए, अपनी टीम को भी इम्प्रूव कीजिए। और ये जो जर्नी है, ये जर्नी को में जो जो आप अपने जगह से जो लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, अपने संघर्ष को जो है आप अपने आप को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, आप जो वर्क कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी वर्क को और आगे लेकर के चलना है। आज 2023 का जो हम सब लोगों ने स्टार्टिंग किया जनवरी का लास्ट डेट, पूरा का पूरा 1 महीना बीतने जा रहा है। कल हम लोग फिर से फरवरी महीने में जो है इंटर कर जाएँगे और हम लोगों ने इस पूरे जिस प्रकार से हम लोगों ने 2022 को विदा किया और हम लोगों ने 31 दिसंबर को देखा कि हम लोगों ने क्या-क्या बिज़नेस में अपने आप को कहाँ तक इम्प्रूव किया, क्या-क्या हमसे गलतियाँ हुई, इन सब चीज़ों को जो है हम लोगों ने रेक्टिफाई करके जनवरी मंथ में जो है इसमें सुधार करने की कोशिश की, अपने आप को एक्शन में लाने की कोशिश की, अपने आप को और आगे इम्प्रूवमेंट ले करके जाने की कोशिश की। और इस 31 जनवरी को आप कहाँ तक हैं, ये तो ख़ैर कोई भी जो है आपको ये नहीं करेगा कि हाँ, आपने क्या बिज़नेस दिया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ही देखना है कि आपने इस महीने में क्या अपने लिए किया है और अपनी टीम के लिए किया है। क्योंकि जब तक खुद अपने आप को आप नहीं देखेंगे, तब तक जो है आप किसी भी सेक्टर में, किसी भी जगह पर आप आगे लेकर के किसी को नहीं जा सकते हैं।
तो टीम को जो है आगे लेकर के जाने के लिए पहला जो है अपना वैल्यूएशन देखना पड़ता है कि हमने क्या किया है। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज सर ने जो है लगातार कई बार से जो है हम सब लोगों को काफी आगे की ओर लेकर के गए हैं। और मैं जब अभी तक देख रहा हूँ कि लगभग 22 लोग आ चुके हैं। हमारे बंगाल से जो है हमारे हंसराज सर आए हुए हैं। इसके अलावा जो है हमारे साथ आफ्ताब जी आगे आ चुके हैं। पटना से विकास जी आए हुए हैं, जनक साहब आए हुए हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लीडर्स आए हुए हैं। इसके अलावा हमारे झारखंड से भी सर हमारे आए हुए हैं। राजकुमार आनंद जी भी आए हुए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से मेघनाथ सर और कोल्हापुर से भी हमारे लीडर्स लोग जुड़ चुके हैं। तो धीरे धीरे ये सारे हमारे बिजनेस एसोसिएट्स, हमारे बिजनेस पार्टनर हमारे साथ आज की मीटिंग में आते जा रहे हैं। तो अगला 2023 का फरवरी मंथ जो है हम सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज लेकर के आ रहा है, और हम सभी लोग अपने जगह से जो है अपने आप को और भी आगे लेकर के जाएंगे। तो जो वर्क है, इस वर्क को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे अपलाइन, हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे सीनियर, हमारे मुस्तफा सर जो है आप सभी लोगों के सामने आए, और बहुत सारी जो जानकारियां हमारे पास, जो हम लोगों ने किया है काम उसके रिगार्डिंग, और जो हमें करना है उसके रिगार्डिंग, वो हम सब लोगों को जो है ये पूरी तरह से जानकारी आज शेयर भी करेंगे। और साथ ही साथ हमें अपने लाइफ में और कैसे आगे बढ़ना है, और जो हम सब लोगों के लिए जरूरी है उन सब पॉइंट्स के ऊपर भी वो डिस्कस करेंगे। और हम सभी लोगों को आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ लेकर के देने वाले हैं हमारे साथ। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों की सहायता से मैं अपने अपलाइन, मैं इंडिया के क्राउन एम्बेसडर, वन ऑफ द बेस्ट क्राउन एम्बेसडर हमारे मुस्तफा सर को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और इस प्रोग्राम को और आगे लेकर के जाएं। प्लीज वेलकम मुस्तफा अली सर। नमस्कार जी। नमस्ते सर। बहुत बहुत वेलकम धन्यवाद सर। मनीष जी। आज के इस कार्यक्रम में सभी मित्रों का स्वागत है। अपने कार्यक्रम छोटा जरूर होता है लेकिन पूरा हिंदुस्तान होता है। बहुत सारे हमारे नए साथी आज नजर आ रहे हैं। सुरेश विटेकर जी, रायबरेली से राजकुमार जी, संतोष जी, पटना से अपने आफ्ताब आलम जी जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ प्रेम सिंह चौहान जी कोल्हापुर से भी जुड़े हुए हैं। सोनाली जाधव और एक नए साथी अपने साथ जुड़े हुए हैं। और एक साथी तो ऐसा है, नाम ही काफी है, तूफान। कहाँ से है भाई, थोड़ा दर्शन दीजिए तो समझ में आए। तो दोस्तों, आज मंगलवार को फिर से हम लोग एक साथ हैं और एक साथ मिलकर कुछ बातें हम लोग करते हैं। ऐसी बातें जिसका कनेक्शन सीधा हमारे और आपके जीवन से है, आपके परिवार से है। हम लोग बेमतलब की बातें नहीं करते, ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं जो हमारे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। और नो डाउट सभी साथियों को 100% ये बात महसूस होता है कि केलिंग जो हमें देना चाहती है, जो हमें करना चाहती है, ये हमारी जरूरत है। दुनिया में जितने प्लेटफॉर्म काम करने की है, काम वाली जगह पर सिर्फ पैसे की बात होती है। हम दिमाग लगाकर कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं सभी लोगों को
एक ही बात पता है, जीवन परिवर्तन का जो डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा पैसे का कमाना तो हमारा जीवन परिवर्तन होगा। यही सब लोग जानते हैं। इन केलिंग थोड़ा सा अलग है। केलिंग थोड़ा सा अलग है। केलिंग इस बात को नहीं मानती कि पैसा कमाने से हमारे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, पैसा कमाने से हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन हाँ, जीवन परिवर्तन करने के लिए पैसा एक पार्ट है। लेकिन इस संसार में ऐसे सैकड़ों हजारों लोग मिलेंगे दोस्तों, जिनके पास बेइंतहा दौलत है। जैसे एक सिक्के का दो रुख होता है। एक स्वस्थ परिवार के लिए पैसे के साथ साथ परिवार का सेहत बहुत मायने रखता है। लेकिन हम लोग जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में अगर आप नजर डालेंगे तो ये पता चलेगा, बीमार कोई नहीं पड़ना चाहता है, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जिस घर में बीमारी ना हो। ऐसा कोई घर आपको नहीं मिलेगा। जहां हमें बीमार ना हो। आखिर क्या कारण है? बीमार कोई पड़ना नहीं चाहता, फिर भी हर घर में लोग बीमार हैं। इसका क्या समाधान है, क्या सॉल्यूशन है? तो केलिंग पहले इसी टॉपिक पर चर्चा करती है। अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो केलिंग एक हेल्थ केयर कंपनी है। 6 महीने के अंदर आप अपने परिवार के कंप्लीट स्वास्थ्य, बिना डॉक्टर बने हम अपने परिवार को कंप्लीट हेल्थ दे सकते हैं दोस्तों। ये पहला कंडीशन है। अब इसके बाद केलिंग एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि हमारा प्रोडक्ट भी हेल्थ से रिलेटेड है और ये प्रोडक्ट आपके अपने बिजनेस का प्रोडक्ट है, तो आपके घर में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट लगेगा आप मुनाफे से, फायदे से कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हर एक व्यक्ति को जो बातें हम बताना चाहते हैं वो सारी बातें लोगों को कितनी जरूरत है, अगर उसकी सीरियसनेस को समझेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, तो दोस्तों काम करने का पूरा नजरिया बदल जाएगा। और जब नजरिया बदल जाएगा तो आपके अंदर से एक ऐसी ऊर्जा आएगी जिसको आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उस ऊर्जा का अंदाजा नहीं लगा पाते। जिस दिन आपको अपने काम के प्रति अंदाजा लग जाएगा ये काम कितना इंपॉर्टेंट है। आपने आज की मीटिंग का पोस्टर देखा होगा। सफलता आपके सोच पर निर्भर है। सफलता आपके सोच पर निर्भर है। जैसी आप अपने बारे में सोचेंगे वैसे ही आपके जीवन में होगा। पूरा संसार ईश्वर का है, वो किसको राजा बनाएगा, किसको रंग बनाएगा। तो जो जो बनना चाहता है उसको बनने में ईश्वर सफलता देता है। तो दोस्तों हम जिस समाज में रहते हैं, जो पैसे वाले हैं वो तो सफलता का टेस्ट ले चुके हैं।
और उनको सब पता है सफल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। लेकिन जो आम साधारण लोग हैं, उन्हें जिन्हें सफलता का टेस्ट नहीं पता, तो सिर्फ टेस्ट नहीं, हमें क्या करना चाहिए वो भी नहीं पता। हमें अपना व्यवहार, अपना हैबिट, अपनी आदत कैसे रखनी चाहिए ये भी उनको नहीं पता। ये बड़ी गलत बात। जब तक हमारे अंदर हमारे सोच में सक्सेस, सफलता नहीं आएगी, हमारा हैबिट सफल लोगों वाली नहीं होगी, हम सिर्फ सफल कंपनी को लेकर सफल नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं अपने अंदर ये जिद को डेवलप करना है, बहुत हो गया अब नहीं, बहुत हो गया अब नहीं, हम परिवर्तन करके ही रहेंगे इस साल। इस साल मतलब क्या? साल किसको कहते हैं दोस्तों? 365 दिनों का एक साल, पहला महीना 31 दिन आज निकल चुका है। हम लोग क्या कर पाए अपने? अगर आप अपने एक्शन को देखेंगे, एक्टिविटी को देखेंगे कि दिसंबर 2022 में और इस 30-31 दिनों में क्या परिवर्तन आपने किया है। अगर आप कुछ परिवर्तित किए हैं तब आपके रिजल्ट में परिवर्तन आएगा। अगर हमने कुछ परिवर्तन ही नहीं किया, जैसे 2022 में जीते थे वैसे 2023 में वही हमारा हैबिट है, वही हमारा शेड्यूल है, वही हमारा सोच है, तो फिर कैसे रिजल्ट दूसरा आएगा दोस्तों? कैसे रिजल्ट दूसरा आएगा? तो आइए दोस्तों, लोग किस तरह से जिम्मेदारियों के नीचे दबे हुए हैं। इस देश का 70 से 80% लोग, पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, परिवार स्वस्थ होता तो एक खुशी मिलती और हम अच्छी जीवन जी पाते, लेकिन सेहत भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, लेकिन देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उसका रास्ता हमें नहीं मिलता है। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं सारे लोग हमारे जैसे हैं, 10, 20, 25, 50 हजार कमाने वाले, लाखों रुपए कमाने का फॉर्मूला हमें नहीं पता। अगर कुछ लोग हैं भी जो लाखों रुपए कमाते हैं, जिनको इसका फॉर्मूला पता है, वो हमें नहीं बताएंगे, तो हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग का ये मंच दोस्तों, हम लोग उसी चीज को शेयर करने की कोशिश करते हैं। सक्सेस फॉर्मूला क्या है? हम लोगों ने जिस तरह जो कामयाब बिजनेसमैन है इस बिजनेस में किस तरीके से अपने जीवन को परिवर्तन किया है, उन्हीं बातों को हम शेयर करने के लिए यहां पर इकट्ठा होते हैं। नहीं तो मार्केट में अगर किसी को सक्सेस होने की बात करेंगे तो लोग तो आपकी मजाक उड़ाएंगे ना, कि उनको पता है ये होगा ही नहीं, तो लोग इसकी मजाक उड़ाएंगे दोस्तों। तो आज 70 से 80% पूरे देश की आबादी का जिस परेशानी में डूबा हुआ है, उससे निकालना अगर चाहे तो इस मुल्क का कोई निजाम, कोई सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन बिना सिस्टम के सपोर्ट के आप अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए उन सारे साथियों का इस कार्यक्रम में स्वागत है जो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं कि हमारे परिवार का अगर सेहतमंद रखना है, ये जिम्मेदारी हमारी है, ये जिम्मेदारी मेडिकल साइंस और डॉक्टर की नहीं है। अब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा संगठन है, कौन सा वो मजबूत चीजें हैं जो हमें सहयोग करने की कमिटमेंट करता है। हम आर्थिक हालात को परिवर्तन करना चाहते हैं, कौन एक बड़ा सिस्टम हमें डेवलप कर सपोर्ट करना चाहता है, कि बिना सिस्टम के सपोर्ट का नहीं होगा। तो आज हम लोग के इस बड़ी जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए, दोनों प्रॉब्लम से आजादी दिलाने के लिए जो सिस्टम सपोर्ट करने के लिए है, उसका नाम है के-लिंक इंटरनेशनल। ये कितना मजबूत है, इस मजबूत इमारत से आप समझ सकते हैं। ये के-लिंक इंटरनेशनल टावर है जो जकार्ता इंडोनेशिया में है, 27 मंजिला टावर है।
ये ऑर्गेनाइजेशन दिसंबर 2000 में शुरू हुई थी दोस्तों, हिंदुस्तान में मई 2002 में आई। 20 वर्षों से हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठाना है। आज तक आप अकेला उठा रहे थे, इसीलिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत करीब आना पड़ेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन तो आपके घर में नहीं आएगी। इस ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी लेने के लिए जो इसके मीटिंग्स और सेमिनार्स होते हैं, विदाउट फेल आपको अटेंड करना होगा, उन बातों को सीखना पड़ेगा और जो बताया जाएगा उसको गांठ बांध लेना पड़ेगा। इतना मजबूत ऑर्गेनाइजेशन के साथ लेकर आज मैं मजबूती से खड़ा हूं और आप भी मजबूती से खड़ा हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस संस्था के बाद मैं अपने बारे में कुछ बताऊं। हमने कंपनी को बताया हिंदुस्तान में 20 साल हुए। अनफॉर्चुनेटली दिस इज ऑल्सो माई 20th एनिवर्सरी। हमारा भी इस कंपनी के साथ दिसंबर में 20 साल मुकम्मल हो गया, क्योंकि दिसंबर 2002 में मैंने केलिंग का बिजनेस शुरू किया था। दिसंबर 2022 में 20 साल केलिंग के साथ मैंने गुजारा। ये ऑर्गेनाइजेशन भी आपको सपोर्ट करना चाहती है और मैं भी आपको सपोर्ट करना चाहता हूं। जो भी मैंने सीखा है वो सब आपको सिखाने के लिए, वो सारी स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स हर मंगलवार को मिलते हैं और कुछ ना कुछ वो बातें बताते हैं जो इस 20 साल के सफर में मेरे साथ गुजरा है। कैसे इस बिजनेस को लोगों को बताना है, क्या बिलीव लेवल होना चाहिए, क्या कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपने सोसाइटी को जरा करीब से समझते हैं कि हमारे समाज में लोगों की जरूरत क्या है, लोग चाहते क्या है। तो आज के डेट में हर कोई अपने नेक्स्ट जनरेशन को लेकर, आने वाली पीढ़ी को लेकर बड़ी चिंतित दिखलाई देता है दोस्तों, जबकि आज से 40 साल पहले ऐसा मामला नहीं था। लोग बिंदास रहते थे क्योंकि हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं थी 40 साल पहले, क्योंकि हमारे मार्केट में उतने डॉक्टर, हॉस्पिटल भी नहीं थे। हमको पूरा याद है कि आज से 30 साल पहले खून जांच करने का कोई सिस्टम नहीं था, ब्लड कोई पैथोलॉजी लैब नहीं था दोस्तों। 1985-86 में हमें याद है जब हम 7-8 साल की हुआ, 10 साल के हुआ करते थे, एक चेस्ट एक्सरे का एक दुकान मेन जीटी रोड पे खुला था, लोग उसको देखने के लिए जाते थे। जिसको डॉक्टर चेस्ट एक्सरे लिख देता था, घर में लोग रोने लगते थे, क्या हो गया इसको, डॉक्टर साहब को समझ में नहीं आया, चेस्ट का फोटो लिख दिया है। और आज हर एक चीज की टेस्टिंग, हर एक चीज की टेस्टिंग। आज से 30 साल पहले नहीं था। तो हेल्थ का मामला खतरनाक हो चुका है, नौकरी का मामला, पैसा कमाने का मामला भी खतरनाक हो चुका है। आज से 30 साल पहले ये कोई मसला नहीं था। कोई अपनी लड़की की शादी के लिए लड़का ढूंढता था तो लड़का क्या काम करता है नहीं पूछता था, बाप की नौकरी पर बेटे की शादी होती है, अच्छा घराना देखकर शादी होती। आज घराना कैसा उससे कोई मतलब नहीं है, लड़का क्या करता है, बाप का क्या है उससे कुछ मतलब नहीं, लड़का क्या करता है। तो 30 वर्षों में जो परिवर्तन आया दोस्तों, हमारे आने वाली पीढ़ी का हेल्थ तो समस्या में था ही, आर्थिक हालात भी खराब हो गए। आइए दोस्तों, आने वाली पीढ़ी को हम स्वास्थ्य संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं और केलिंग उसके समाधान को कैसे लेकर आई है, और हम अपने आने वाली पीढ़ी को आर्थिक सुरक्षा कैसे दे सकते हैं, दोनों टॉपिक पर बहुत ही कम समय में आपके सामने अपनी बातों को रखूंगा। सबसे पहले हेल्थ की। आने वाली पीढ़ी की शुरुआत कहां से होती है दोस्तों, जब किसी परिवार में एक छोटे, एक नन्हे बच्चे, एक नया मेहमान आता है, जब एक नए बच्चे की जन्म होती है। एक बच्चे के पैदाइश का मैटर मामला आज से 40 साल पहले कैसा था और आज कैसा है। आप दिल और दिमाग खोलकर इस बात को सुनिए दोस्तों। एक बच्चे को जन्म देना, ये मसला क्या था 40 साल पहले, क्या था? तो एक ही जवाब मिलेगा, ये कोई मसला ही नहीं था, घर में बच्चों की पैदाइश हो जाती, कोई मसला नहीं था, डॉक्टर की जरूरत नहीं होती थी, कुछ औरतें दाई हुआ करती थी, वही सारा काम कर देती थी। लेकिन आज ये क्या मसला है, पता चला आज ऐसा मसला हो गया दोस्तों कि
प्रेगनेंसी के 1 महीने के बाद ही आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के टच में रहना है। वो गायनेकोलॉजी होम्योपैथिक और आयुर्वेद में ये सिर्फ एलोपैथिक में है। उसके कार्ड बनाएंगे, वो अंग्रेजी दवाएं देना शुरू कर देगा। तो बच्चे के बुनियाद में एलोपैथिक मेडिसिन को डाल दिया गया। लाइफ स्टाइल पिछले 30-40 सालों में पूरा परिवर्तित हो गया है। फास्ट फूड, जंक फूड का हैबिट हो गया है। न्यूट्रिशनल फूड हमसे बहुत दूर हो गया है। अमेरिकन फूड हमारे पास आ गया है। तो पता चलता है न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है। एलोपैथिक की मेडिसिन उस बच्चे को मां के पेट में ही मिलने लगी तो 9 महीने के अंदर औरतों की समस्याएं बहुत बढ़ गई है। सबसे पहले एनीमिया का प्रॉब्लम, जॉन्डिस का प्रॉब्लम, कैल्शियम डेफिशिएंसी। 9 महीने तक पूरा परिवार चिंतित रहता है कैसे हो जाए। जब बच्चे के जन्म का समय आता है तो आंख आप जरा सा दिल थाम कर इस बात को बताइए दोस्तों, कितने % बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होती है और कितने बच्चे सीजर ऑपरेशन करके पैदा होते हैं। आज से 40 साल पहले कितने बच्चे ऑपरेशन करके पैदा होते थे? तो जवाब मिलेगा 1%। 99% नॉर्मल डिलीवरी घर में हुआ करते। आज शहर हो या गांव, 80% सीजर करके डिलीवरी है। आखिर दुनिया हजारों हजार साल से है, पिछले 30 सालों में इतना बदलाव कैसे आ गया? जो हजारों हजार साल से सिस्टम चलता था वो सिस्टम ब्रेक कैसे हो गया? जो कुदरती चीज थी, जो नेचुरल चीज थी, वो इस तरह आर्टिफिशियल कैसे हो गई? वो भी हमारे साथ, इंसानों के साथ। क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। सबसे अक्लमंद प्राणी हमको बोला जाता है। हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं। हमको कुदरत ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारी हालत ऐसी हो गई है। लेकिन ये ह्यूमन बीइंग को छोड़कर दुनिया में जितने जानवर हैं, आज भी दोस्तों आप अपने गांव में इस बात पर ध्यान डालिएगा, कोई भी जानवर सीजर करके बच्चे को जन्म नहीं देता है। चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे शेर हो। जिनके अंदर ताकत नहीं, वो आज भी नॉर्मल डिलीवरी बच्चों की करते हैं। और जिसको बहुत ही समझदार भगवान ने बनाया है, ये किसके साथ ही क्या मामला हो गया? ये बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, बहुत बड़ी समस्या। फिर जन्म लेने के बाद बच्चे को समस्या, मां को भी समस्या, थायराइड, जॉन्डिस, कैल्शियम, पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर महिलाओं का बदल जा रहा है। तरह तरह की बीमारियां उसे पकड़ ले रही है। उससे बचाने का आपका क्या विकल्प? केलिंग ये बेड़ा उठाया है। अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को क्लोरोफिल 9 महीना, केफ्लेक्स सिर्फ ब्रीच का 3 महीना और स्पिरुलिना 9 महीना खिलाया जाए तो उस लेडीज को एनीमिया का प्रॉब्लम नहीं होगा, जॉन्डिस प्रॉब्लम नहीं होगा, कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होगी और बच्चा जन्म लेने के बाद 100% स्वस्थ रहेगा। आज बहुत सारे बच्चे जन्म लेते ही कई बीमारियों के साथ जन्म लेते हैं। हॉस्पिटल में आईसीयू में बच्चे को रखना पड़ता है, 1 दिन के बच्चे को। आने वाले दिन में कितना खतरनाक शक्ल, हमारे आने वाले पीढ़ी कैसा हो गया, नेक्स्ट जनरेशन कितना कमजोर हो गया। तो हमें हर परिवार तक इस केलिंग के प्रोडक्ट को पहुंचाना है दोस्तों। दिस इज कॉल्ड वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री ये हमारी जिम्मेदारी है, हर घर तक इस बात को कैसे पहुंचाए। फिर बच्चे इस सिचुएशन को जब पार कर लिए, जब बच्चा इस दुनिया में आ गया, तो जब 90% सीजर होता है तो डॉक्टर का पहला डायरेक्शन क्या होता है, पहला प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? 2 सप्ताह तक बच्चे को मां का दूध नहीं देना है, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है। डब्बे का दूध पिलाना है। अब दोस्तों अगर पूछा जाए नेक्स्ट जनरेशन को मजबूती के दुनिया में आ गया तो कितने % बच्चे मां का दूध पीते, कितने % बच्चे डब्बे का दूध पीता है? खतरनाक। 80% लोग डब्बे का दूध पीते हैं। उस डब्बे के दूध पे लिखा रहता है मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर योर बेबी। मां का दूध आपके बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि मां के दूध में क्यों लिखा रहता है? कैसा न्यूट्रिशन पाया जाता है, जी गामा लाइनोलेनिक एसिड, जो दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ मां के दूध में पाया जाता है। इसका रोल क्या है? सिर्फ इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि बच्चे जब जन्म लेते हैं उनका शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, किसी भी चीज का एक्शन जल्दी हो जाता है। इसीलिए जो बच्चे मां का दूध नहीं पीते वो बीमार ज्यादा पड़ते हैं।
और GLA जो बच्चे माँ का दूध नहीं पीते हैं तो उनका क्या होगा? इम्यूनिटी कमजोर होती है, हर महीना डॉक्टर के पास आना जाना लगा रहता है। ये GLA माँ के दूध को छोड़कर मिलता कहाँ है? दुनिया में कहीं नहीं मिलता, सिर्फ स्पिरुलिना में मिलता है। और हिंदुस्तान में लिक्विड स्पाइरुलिना सिर्फ और सिर्फ केलिंग के पास है। तो पहले हम गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित बच्चे को जन्म दिलाएंगे, जन्म लेने के बाद बच्चे को समस्या को सोल्व करने के लिए उस घर को स्पाइरुलिना पे पहुंचाएंगे। फिर जब बच्चा 2 साल तक हो जाएगा तो आज बच्चों को जहन के ब्रेन के ऊपर बहुत काम है। दोस्तों आज से 40 साल पहले कितने साल की उम्र के बाद बच्चे स्कूल जाते थे? बताइए तो। 5 से 6 साल के बाद मिनिमम। और आज 2 साल होते ही बच्चे की पढ़ाई के बारे में डिस्कशन थोड़ी हो जाएगी। 2.5 से 3 साल होते होते हम डाल दे रहे हैं बच्चों को। इंग्लिश मीडियम का कल्चर डेवलप हो चुका है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्लास 1 के बच्चे के बैग उठाइए तो कम से कम 10 सब्जेक्ट मिलेंगे, जबकि आज से 30 साल पहले क्लास 1 के बच्चे 2 से 3 किताबें पढ़ा करते थे और कोई ब्रेन पे लोड नहीं था। आज क्लास 1 में 10 से 12 किताबों का लोड है। ब्रेन के ऊपर जो लोड है, इससे जो परेशानियां आ रही है बच्चों को, आमिर खान ने एक फिल्म बनाई थी तारे जमीन पर, उसमें इसी बात को बताया था। डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी डेवलप हो रही है। वो क्या है? रिजेक्ट कर देना बात को, किसी के बात को ना मानना। अब अपने बच्चे के ब्रेन का जब लोड पड़ा तो ब्रेन के लिए क्या देते हैं? ब्रेन को क्या चाहिए? हमारा ब्रेन टोटली लिक्विड है दोस्तों। इस लिक्विड में 40% नॉर्मल प्रोटीन है, 60% फैटी एसिड है। फैटी एसिड 3 तरीके का होता है दोस्तों, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। अब ये फैटी एसिड हमारे ब्रेन में ओमेगा 3 50% चाहिए और ओमेगा 6 और 9 50% चाहिए। 6 और 9 हमारा बॉडी खुद तैयार करता है, ओमेगा 3 बाहर से लेनी पड़ती है। तो हम अपने बच्चों को जो खाना खिला रहे हैं उसमें कितना ओमेगा 3 फैटी एसिड है, कहां मिलता है ये? जिस फूड का हम इस्तेमाल करते हैं थोड़ा थोड़ा किसी में मिलता है, हमारा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता। लेकिन किस चीज में पाया जाता है ये ज्यादा, जो एक बार हमें ले लेते हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए? तो पता चला समुद्री मछलियां, नॉन वेज में है सी फिशेस, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है। क्या हम लोग रोजाना मछलियां खाते हैं? समुद्री मछलियां खाते हैं? नहीं, जो समंदर किनारे रहते हैं वही खाते हैं, हम लोग नहीं खाते। लेकिन रोजाना हमें चाहिए। ओमेगा 3 कहां पाया जाता है? और वेजिटेरियन में, तो जिस चीज में पाया जाता है उसकी खेती हिंदुस्तान में होती है, हाँ, लेकिन हमारे फूडिंग हैबिट में नहीं है। उसको कहते हैं फ्लैक्सीड, तीसी बोलते हैं, कहीं कहीं जवस बोलते हैं। तो उसका तेल निकालकर केलिंग लेकर आई है फ्लैक्सीड। अब लोग बच्चे की पढ़ाई के पीछे हजारों रुपए खर्च करते हैं दोस्तों, हजारों रुपए स्कूल की फीस देते हैं, हजारों रुपए ट्यूशन देते हैं, हजारों रुपए की किताब खरीदते हैं, हजारों रुपए ट्रैवलिंग पे खर्चा करते हैं। बच्चा जब स्कूल जाता है तो कम से कम 20 रुपए तो लेकर जाता है दोस्तों, क्योंकि आज इंग्लिश दुकान के सामने 10-20 रुपए से कम की कीमत में कुछ मिलता ही नहीं है। क्या दोस्तों आप अपने बच्चे के पीछे 7 रुपया खर्च कर सकते हैं? ये के फ्लैक्सीड 90 पीस की गोली है, जेल है, तेल है, इसमें जेल कैप्सूल्स है। एक डब्बा 90 दिन चलेगा, 780 रुपए। हम गर्भवती महिला को बचाए, जन्म लेने के बाद बच्चा मां का दूध नहीं पीता वहां पर उसको बचाए, फिर बच्चा जब स्कूल में चला गया तो के फ्लेक्स की आदत लगा दिए, हमारा आने वाला पीढ़ी पूरा सुरक्षित। यह है केलिंग का मिशन आने वाले पीढ़ी के लिए। अब बताइए दोस्तों, इन तीनों टॉपिक पर किस डॉक्टर के पास क्या है? हम वर्ल्ड क्लास न्यूट्रिशन के जरिए इस तीनों समस्याओं से अपने परिवार को बचा सकते हैं, अपने समाज को सहयोग दे सकते हैं। ये रहा सर हमारा 3 वाइटल टॉपिक। जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बने
हैं, जो भी हमारे सदस्य बनते हैं, हमको उस तीनों चीजों को उनकी पूरी जहन में बैठाना और इसको प्रेजेंट करने की प्रैक्टिस करना, अच्छे से शेयर करना हमें सिखाना होगा। इसीलिए हर मंगलवार को हम लोग मिलते हैं और डिस्कस करते हैं, फिर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट आएगा। ये रहा दोस्तों आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही वाइटल और सीरियस टॉपिक। जहां भी 10 परिवार को बैठाकर आप इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, कितने आदमी हैं जो आपको उल्टा सीधा कहेंगे, कौन है जो आपको क्वेश्चन उठाएगा, सारा जेन्युइन प्रॉब्लम से, और डॉक्टर के पास इनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने आने वाली पीढ़ी को पूरा सुरक्षित कर सकते हैं दोस्तों, और हर कोई जितना भी मेहनत करता है आने वाली पीढ़ी के लिए। दूसरी बात, जो आज हमारे पास पीढ़ियां है उनके लिए क्या है, तो आने वाली पीढ़ी की हो गई। हर घर में समस्या है, तो केलिंग हमें सजेस्ट कर रही है कि सारी समस्याओं की तरफ नहीं भागकर जो सारी समस्याओं की जड़ है उस पर बात की जाए। केलिंग ऐसा प्रोडक्ट हर घर तक पहुंचाना चाहती है जो सारी बीमारियों के जड़ को ठीक करे। तो जड़ क्या है? एसिडिटी। आज हर घर में 100 में 90% लोगों को गैस की समस्या है। अब किसी को बताया जाए एसिडिटी, बोले तो सबको है। इसके बारे में लोग क्या जानते हैं? हम जिस एलोपैथिक सिस्टम से जुड़े हुए हैं वो कहते हैं एसिडिटी कोई बीमारी थोड़ी है, गैस की गोली खा लो। ये रॉन्ग मैसेज आदमी के माइंड में सेट हो गया है। केलिंग इसी मैसेज को करेक्ट करना चाहती है दोस्तों। एसिडिटी में सिग्नल क्या दे रहा है? हमें बता रहा है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा, आपका पाचन क्रिया, और यही सिस्टम सबसे मेन सिस्टम है। हमारे पूर्वजों ने कहा था ये बात कि 90% बीमारी पेट से पैदा होती है, जिसका पेट साफ उसका सब साफ। एसिडिटी सारी बीमारियों की जड़ है, हमें घर घर पहुंचाना है। अगर आप अपने परिवार को एसिडिटी से बचा लिए तो सारी बीमारियों से बचा लिए दोस्तों। अब किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो हमारा मास्टर प्रोडक्ट लिक्विड क्लोरोफिल, 1 गिलास पानी में 10 ml ले लीजिए, 1 से 1.5 kg सब्जी और फल के बराबर आपको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। आपको 3 महीने के अंदर एसिडिटी के ऊपर जबरदस्त समाधान मिलेगी। कितना बड़ा मार्केट है, 90% लोगों की समस्या है, लोग इसको हल्के में लिए हैं। आपको उसकी असली बात को बताना है। अब एसिडिटी और किसी को पुराना हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, लैट्रिन क्लियर नहीं हो रही है, हम उसको क्लोरोफिल के साथ केलेट दे देंगे। और थोड़ा सा पुराना हुआ एसिडिटी, सीने में जलन होती है, कुछ भी खा ले तो, हार्ट बर्न जिसको कहते हैं, पूरे खाने के नली में जलने लगता है, तो केसीड उसको देंगे। जब एसिडिटी मैच्योर्ड हो जाती है तो पेट में गैस बनने लगता है, कुछ भी खाना नहीं खाए हैं, पेट आपको फूला फूला लगता है, तो उसके लिए के गैस। ये कॉम्बिनेशन हर परिवार को जिनको जो समस्या है हम क्लोरोफिल के साथ ऐड करके देकर उनको इस सारी समस्याओं से बचा सकते हैं। ये रहा हमारा प्रेजेंट 30 से 40 साल की उम्र के जितने लोग हैं उनको बचाने का रास्ता। सबसे पहले हमें अपने परिवार को बचाना है, फिर दूसरों को बचाना है। अब इस क्लोरोफिल का दूसरा एक काम, महिलाएं हमारे परिवार के रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, प्लीज केयर इट, हमें उसे स्पेशल ध्यान देना चाहिए। और आज महिलाओं के शरीर के साथ बहुत सारी समस्या हो रही है पुरुष के बनिस्बत। जो प्रेगनेंसी मैंने दिखलाया ना, आने वाली पीढ़ी ये सब महिलाओं के शरीर से जुड़ा हुआ है। आज महिलाओं की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है दोस्तों। तो आइए, मेडिकल साइंस के मुताबिक 20 साल की उम्र के बाद 80% महिलाएं कॉमन गाइनोलॉजिकल प्रॉब्लम में सफर करती हैं। उनके सिम्टम नजर आता है, सपोज पेनफुल पीरियड, ब्रेस्ट पेन, इरेगुलर पीरियड्स, इंक्रीज वेजिनल डिस्चार्ज। अब इसके लिए क्या हर हफ्ते हर महीने डॉक्टर के पास जाए, औरतें बर्दाश्त करती है। हिंदुस्तान का माहौल ऐसा है। केलिंग कहता है अगर आप इसको ज्यादा होता, आप इसको बर्दाश्त करती हैं तो आप अपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। 10 साल के बाद ये छोटी समस्या बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा। गर्भाशय में फाइब्रोइड्स, ट्यूमर, गांठ, यूट्रस में कैंसर जैसा हो जाता है कि डॉक्टर कहता है गर्भाशय को ऑपरेशन करके बाहर निकालो। 135 करोड़ की आबादी में 65 करोड़ महिलाएं हैं।
80% को समस्या है। अगर क्लोरोफिल और के वीटा दो प्रोडक्ट किसी परिवार में पहुंचा दिए, उस परिवार के महिलाओं को सारी समस्याओं से। आप बताइए दोस्तों, कितना बड़ा मार्केट है, कितना बड़ा मार्केट है। आपका परिवार पूरा सुरक्षित हाथों में, आपका आने वाला पीढ़ी पूरा सुरक्षित हाथों में आ जाएगा। अब ये कितना इमरजेंसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे हमें बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्तों, अब बताइए। आज मंगलवार को आपने मीटिंग सुन लिया, कल से क्या करना है, सुबह से रात तक ये ब्रेन आपका इसके ऊपर वर्क करेगा, हमें क्या करना है, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, आपको रास्ता मिल जाएगा। आने वाली पीढ़ी, पुरुष महिलाएं सबों के लिए कंप्लीट समाधान। ये आपका बिजनेस, ये सारा प्रोडक्ट है, सारे समस्याओं का समाधान करना अगर आपका व्यवसाय रहे तो कितना बड़ा मार्केट है दोस्तों, बताइए, सोच कर बताइए कितना बड़ा मार्केट है, कितना बड़ा बिजनेस प्लान हम कर सकते हैं। इन्हें सारे समस्याओं का समाधान किसी दुकान पर नहीं मिलेगी। स्केलिंग इंटरनेशनल के द्वारा ये होम बेस्ड बिजनेस को डिजाइन किया गया, होम बेस्ड बिजनेस। ये बिजनेस आपके घर से चलेगा, ये दुकान लेने में ही तो लाखों लगते हैं ना। कम से कम 5,000 और ज्यादा से ज्यादा 15 से 20,000, इसी पैसे से ये बिजनेस शुरू होता है। रोजाना कुछ हैबिट्स है आपको अपने बिजनेस के हिसाब से, आप स्केलिंग को समझने के लिए, अपने हेल्थ को समझने के लिए जो भी लिटरेचर से किताबें हमें रोजाना पढ़नी चाहिए। आज सबके पास एंड्रॉइड फोन्स है, स्केलिंग का यूट्यूब चैनल है, स्केलिंग इंडिया, स्केलिंग हेल्थ केयर इंडिया, आप चले जाइए, आप सैकड़ों स्केलिंग के जानकारी आपको मिलेगी। आपको रोजाना हैबिट बनाना होगा, हम 1 घंटा स्केलिंग यूट्यूब चैनल देखेंगे। इसके बाद मैं मुस्तफा अली, हमारा भी यूट्यूब चैनल है स्केलिंग ए सक्सेस पाथ, जो आज आप मीटिंग सुन रहे हैं, कल आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप इसको भी दोबारा सुन सकते हैं। पढ़ना और सुनना, रोजाना हैबिट बनाना। कल तक की आदत नहीं थी, अगर आज भी आप आदत नहीं बनाते हैं तो कैसे हम सफलता हासिल करेंगे, कैसे साल भर में आपका परिवर्तन आएगा जीवन में? नहीं आएगा दोस्तों। हमें सारा हैबिट और आदत बदलना पड़ेगा, रोजाना प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा, रोजाना लोगों को प्रोडक्ट सेल करना, मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए जो जो प्रोडक्ट था, नेक्स्ट जनरेशन, उसकी जानकारी मैंने दी, उसका कस्टमर्स, प्रेजेंट जो 30-40 साल के लोग हैं उनके समस्याओं का बुनियादी कारण क्या है, हमें रोजाना लोगों से बात करनी होगी। बात करेंगे तो सेल होगा प्रोडक्ट। अटेंड ट्रेनिंग एंड मीटिंग्स, कहीं भी स्केलिंग का सिस्टम और सीनियर्स की मीटिंग्स होती है, उस दिन का सारा प्रोग्राम कैंसिल, सुबह से तैयारी करनी पड़ेगी। ऑलवेज स्टे इन टच विथ योर अपलाइंस। जब सीरियस आप बदलना चाहते हैं, रोजाना सुबह एक बार और रात को एक बार आपका जो सीनियर जो इस बिजनेस में लेकर आया है उससे एक बार बात करनी चाहिए। आप जिनको लेकर आए हैं उनको आप से रोजाना बात करनी चाहिए कि आज का क्या कार्यक्रम है। ये डेली हैबिट जब तक नहीं होगा कैसे रहेंगे? प्रेजेंट योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि समाज से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे, कौन अपने परिवार से ज्यादा प्रेम करता है, कौन अपने परिवार के जीवन को बदलना चाहता है, उनको इस बिजनेस में लेकर आना है। क्लियर दोस्तों? अब जब हमारा बिजनेस होगा, बिजनेस बढ़ करेगा, मैं अपने घर से बिजनेस करूंगा, सैकड़ों लोग बिजनेस करेंगे। तो घर से बिजनेस का मतलब क्या होगा? आपको घर में एक बिजनेस का काउंटर बनाना होगा। जैसे हमारे घर में शोकेस होते हैं ना, बहुत सारे शोकेस होते हैं, टेलीविजन के नीचे शोकेस अलग होते हैं, बर्तन रखने के लिए शोकेस अलग रखते हैं, कपड़े रखने के लिए शोकेस अलग रखते हैं, पैसे रखने के लिए अलमीरा अलग होता है, हर एक चीज का घर में सजा कर रखते हैं ना। ये भी होम बेस्ड बिजनेस है। तो आप एक कॉर्नर में ऐसा बनाएंगे, एक पूरा शोकेस बनाएंगे और उस शोकेस प्रोडक्ट से भरा रहना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वो शोकेस प्रोडक्ट से भरा रहना चाहिए। सपोज अगर क्लोरोफिल बेचना चाहते हैं तो 50 क्लोरोफिल उस शोकेस में लगा रहना चाहिए।
अब सुबह से रात तक कोई भी आपके घर में आएगा तो शोकेस में सजा हुआ क्लोरोफिल देखकर उस समझ जाएगा कोई ना कोई आप बिजनेस कर रहे हैं। फिर आपसे पूछेगा भाई इतना ज्यादा क्लोरोफिल क्यों रखे हैं, तब उसकी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, ये हमारे आने वाले पीढ़ी को कैसे बचाता है, हमारे पूरे परिवार के सेहत के लिए कितनी जरूरी है। और आप उसको कहेंगे ये क्लोरोफिल का बहुत सेल है इसीलिए मैं रखा हूं, एक सप्ते में सारा क्लोरोफिल निकल जाता है, मैं कोई आदमी वापस नहीं चला जाए इसलिए मैं रखा हूं। क्योंकि प्रोडक्ट कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। जो दुकान प्रोडक्ट से भरा रहता है कस्टमर खींचा चला जाता है, और जो दुकान प्रोडक्ट से खाली रहता है कस्टमर उस दुकान को देखकर भागता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमारा बिजनेस तो होम बेस है, लेकिन हमारे घर में कहीं भी कोई बिजनेस कॉर्नर नहीं है। क्लोरोफिल हमारे पास है भी तो उसको बॉक्स में पैकिंग करके रखे हैं। एक क्लोरोफिल पीने वाला पी रहे हैं, हम बहुत मेहनत करके किसी को बताते हैं, हमारे बातों का असर नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर वाइब्रेशन होती है दोस्तों। तो हमारा होम बेस्ड बिजनेस तो है, लेकिन हमारे घर में कोई प्रोडक्ट शोकेस नहीं है, तो हम कैसे बिजनेसमैन है? हम नाकाम हो जाते हैं दोस्तों, फेल हो जाते हैं, फिर दूसरों को ब्लेम देते हैं, अपलाइन को ब्लेम देते हैं, कंपनी को ब्लेम देते हैं, क्योंकि हमने तो बिजनेस किया ही नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके घर में एक शोकेस होना चाहिए जहां क्लोरोफिल का सारा बोतल उस शोकेस में सजा हुआ हो, बहुत ज्यादा मात्रा में। जितना ज्यादा क्लोरोफिल आपके घर में रहेगा और नजर आएगा, पैकेट में बंद करके नहीं, सजाकर, उतना ज्यादा कस्टमर देखकर उत्साहित होगा। रिलेटिव, फ्रेंड, दोस्त, यार। तो बहुत लोग बोलते हैं नहीं क्लोरोफिल छुपा कर रखते हैं, रिश्तेदार आते हैं ना तो बिना पैसा दिए लेकर चले जाते हैं। ये कैसी अटपटी बात हो गई? क्या दुनिया में जितने दुकानदार हैं जिनके दुकान में प्रोडक्ट भरा होता है उसके रिश्तेदार फ्री में प्रोडक्ट ले जाते हैं? क्या अपने रिश्तेदारों का डर से दुकान में प्रोडक्ट सजा कर नहीं रखेगा, डिस्प्ले नहीं करेगा? ये तो बेतुकी बात है ना दोस्तों। हम अपने आप को बिजनेसमैन प्रमोट नहीं करते हैं। किसी भी दुकान से किसी भी का भी कोई भी रिश्तेदार फ्री में प्रोडक्ट लेकर नहीं जाता, क्योंकि वो बिजनेसमैन है। वो रिश्तेदार हो या आम आदमी हो, वो बिजनेसमैन जैसा बात करता है। लेकिन हम बिजनेसमैन अपने आप को नहीं बना पाते, तो शोकेस भी नहीं बनाते और डिस्प्ले भी नहीं करते, और फिर सिर्फ बकते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, बहुत काम नहीं होता है दोस्तों। अब जब काउंटर बनाएंगे तो सबसे पहले रिटेल शुरू होगा। मार्केट में दो ही स्टेप का बिजनेस है, रिटेल एंड होलसेल। कितने परसेंट लोग हैं रिटेल दुकानदार दोस्तों जो लाख रुपए महीना कमाते हैं? तो 100 में से 15 से 20, 80% रिटेलर 30, 40, 50 हजार के अंदर ही कमाते हैं। लेकिन एक एक दुकानदार 20-20 साल से दुकान चलाता है, 20-20 साल का तजर्बा है, फिर भी लाख में महीना नहीं कमा पाते। लेकिन जो होलसेलर है, जितने होलसेलर है 90% लाखों कमाते हैं। एक आदमी जब कोई रिटेल का बिजनेस पिछले 20 सालों से कर रहा है, उसका 20 साल का तजर्बा है, फिर होलसेल बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर लेता? तो कहेगा होलसेल करने के लिए बहुत कैपिटल चाहिए, इसीलिए हम नहीं कर रहे। कैपिटल का अंतर की वजह से एक रिटेलर जन्म लेता है, रिटेलर में ही मर जाता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इसी बैरियर को खत्म की है। आप अपने घर में एक काउंटर बनाते हैं, वहां से क्लोरोफिल सजा कर रखते हैं। सबसे पहले अगर आप क्लोरोफिल खरीदते हैं 490 रुपए कीमत है, 590 रुपए कस्टमर प्राइस है, 100 रुपए रिटेल प्रॉफिट। लेकिन अगर आप 2-4 पीस क्लोरोफिल खरीदते हैं तो 20% डिस्काउंट मिलेगा, 490 में खरीद कर 590 में सेल करते हैं। लेकिन अगर आप 8 क्लोरोफिल लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कितना? 8, तो रिटेल प्रॉफिट 30% मिलेगा। एक क्लोरोफिल 490 के हिसाब से नहीं, आपको 430 रुपया करके मिलेगा। 3440 रुपए होते हैं और 10 रुपए डिस्काउंट, 3430 में 8 क्लोरोफिल मिलेगा। अब जब आपके घर में 50 क्लोरोफिल का डिस्प्ले नहीं होगा तो ये कैसे रिटेल प्रॉफिट आएगा? आप बिजनेसमैन है, पता ही नहीं चलेगा आपको, कैसे पता चलेगा? आइए दोस्तों हम लोग इस चीज को करेक्शन करें। जितने डिस्ट्रीब्यूटर है, ये होम बेस्ड बिजनेस है, तो अपने घर में प्रोडक्ट काउंटर जरूर बनाए और प्रोडक्ट खचाखच भरा रहना चाहिए। ईमानदारी से
दिल पर हाथ करके कहता हूं दोस्तों, कस्टमर अट्रैक्ट नहीं हुआ फिर आप जो बोलिएगा, ठीक है, रिटेल प्रॉफिट करके लाखों नहीं कमा सकते, मैंने दिखलाया। तो आपको 5 से मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 15,000 से रिटेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा पैसा कमाना है तो होलसेल बिजनेस शुरू करेंगे, उसमें आपका पैसा नहीं लगाएगा। बस उन सारे लोगों को अपना बिजनेस बताना है जो आप करते हैं। वो जब कंपनी से प्रोडक्ट लेंगे उनके लिए भी सेम पॉलिसी है। अगर 2-4 क्लोरोफिल लेते हैं तो 20% की मार्जिन मिलेगी, और 8 क्लोरोफिल मिलते हैं तो 30% की मार्जिन मिलेगी। एक क्लोरोफिल पर 160 रुपए का मुनाफा, 430 में खरीदेंगे, 490 में बेचेंगे। लेकिन आपने जब जिनको डीलर बना दिया, आपको 490 पर ही 10% मिलेगा, 430 पर नहीं। मतलब पर क्लोरोफिल 49 रुपया। फिर आपने जिनको डीलर बनाया वो भी किसी को डीलर बना सकते हैं। तो हो गया इनडायरेक्ट होलसेल। इनडायरेक्ट में जितने लोग आएंगे उनके ऊपर 5%, यही हमारा इनकम का दोस्तों फॉर्मेट है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका काउंटर से सेल बढ़ता है, आपके नीचे आपके बिजनेस पार्टनर आते हैं, डायरेक्ट में 2-4-10 लोग आते हैं, उनका सेल बढ़ता है। वो कुछ लोग जैसे जैसे बिजनेस पार्टनर बनते जाते हैं, जितने ज्यादा घरों में आप प्रोडक्ट काउंटर बनाते जाते हैं, आपका बिजनेस बढ़ते जाता है। बढ़ते 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 जैसे जैसे बढ़ता है आपको बहुत सारा एक्यूमुलेशन में, जिस दिन आप कंपनी को 6 लाख का सेल देते हैं, 18,000 का बीवी का सेल देते हैं, और करेंसी में 6 लाख का, आपको मैनेजर की उपाधि दी जाती है। आप एक सक्सेसफुल मैनेजर, कम से कम 40-50 लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, कम से कम 40 से 50 लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, 18,000 भी आप मैनेजर बन सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके नीचे जब एक मैनेजर निकल जाएगा, 5-10 लोगों को लाएंगे, तो आप जब मैनेजर बन जाएंगे तो आपके नीचे वाले मैनेजर बनेंगे। जिस दिन आपके नीचे से मैनेजर निकलना शुरू होगा, आपका आने वाले दिनों में और भी प्रगति, सम्मान देने के लिए केलिंग का बिजनेस प्लान कितना सिंपल है। पहले आपको खुद मैनेजर बनना है, फिर अपने नीचे वालों को मैनेजर बनाना है। जिस दिन एक मैनेजर बना सफायर मैनेजर, 2 मैनेजर बना रूबी मैनेजर, 3 मैनेजर बनाए, ऑटोमेटिक है ना एक्यूमुलेशन में हमारा सेल, हमारे पूरे ग्रुप का सेल। पहले खुद मैनेजर बनना है, फिर 3 आदमी को मैनेजर बनाना, आप एमरल्ड मैनेजर। अब जिसके नीचे 4 लोग एमरल्ड मैनेजर होंगे वो डायमंड मैनेजर। चारों डायरेक्ट हुआ तो भी चलेगा, इनडायरेक्ट हुआ तो भी चलेगा। 8 लोग एमरल्ड मैनेजर बनेंगे तो क्राउन मैनेजर, 8 डायरेक्ट हुआ तो भी चलेगा, इनडायरेक्ट एनी देव। जिस दिन 12 लोग एमरल्ड मैनेजर बन गए, आप क्राउन एम्बेसडर। 12 डायरेक्ट हुआ तो भी इनडायरेक्ट हुआ। यही सिंपल मार्केटिंग प्लान है केलिंग का दोस्तों। और क्राउन एम्बेसडर बनने का मतलब अब एक बड़ा बिजनेसमैन है, लाखों की इनकम गारंटी। इंडोनेशिया में जहां 27 मंजिला टावर आपने देखा, 1 से 2 साल लगते हैं क्राउन एम्बेसडर बनने में, 1 से 2 साल। आइए दोस्तों, हमारा बिजनेस होम बेस्ड बिजनेस है, सही तरीके से हम लोग फाइनल एक्शन हमें क्या करना है तो पता चलता है। हमें महीने में कम से कम 10 से 15 कंज्यूमर चाहिए जो क्लोरोफिल को इस्तेमाल करेगा। समस्याएं मैंने बताई आने वाली पीढ़ी के लिए और प्रेजेंट जो 30-40 साल की उम्र के लोग हैं उनके लिए। फिर उसके बाद हमारे बिजनेस पार्टनर, 10 से 15 बिजनेस कंज्यूमर कोई भी चलेगा, अंधा, लंगड़ा, लूला, काला, गोरा, लेकिन हमारा बिजनेस पार्टनर कोई भी नहीं चलेगा। बिजनेस पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो ऑनेस्ट हो, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस है, जो कमिटेड हो, अपने परिवार की जिंदगी को बदलना चाहता हो। तो पहला इन सारे चीजों का इस्तेमाल करके हमें 10 से 15 बिजनेस पार्टनर और 10 से 15 कंज्यूमर क्रिएट करना है। ये हमारा पहला। बहुत लोग ये क्रिएट कर लेते हैं, इसके बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कंज्यूमर बनाना ये एक काम हो गया, बिजनेस पार्टनर बनाना एक काम हो गया, लेकिन इसको हमेशा अपने साथ रखना ये दूसरा काम है। हमेशा हमारा बिजनेस पार्टनर है ये दूसरा काम है। वो किस पर निर्भर है? वो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं है,
वो हर एक कंपनी के प्लान पर निर्भर नहीं है। ये कंज्यूमर और बिजनेस पार्टनर निर्भर है हमारे सर्विस के ऊपर, हम कैसा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपका व्यवहार के ऊपर, आपका कैसा व्यवहार है। आपको अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा जो एक बार आपसे जुड़ जाए वो जिंदगी भर आपसे दूर ना हो पाए। क्या लोगों को पसंद आती है वो सारा आदत अपने अंदर लानी पड़ेगी दोस्तों। तो सर्विस इज द टू मच स्ट्रॉन्ग पार्ट, सर्विस इज द टू मच स्ट्रॉन्ग पार्ट। अब ये काम 10 से 15 कंज्यूमर और 10 से 15 बिजनेस पार्टनर, इसके लिए उसी वक्त बनेगा जब आप अपने आप को बिजनेसमैन समझेंगे, अपने आप को एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर केलिंग का नहीं समझेंगे, बिजनेसमैन समझेंगे, तब आपको ये सारी बातें समझ में आए। बिजनेस रुपया लगा है 5,000 या 15,000, आदमी के लिए डिजायर पैदा कब होता है, बिजनेस में सीरियस कब होता है, जब अपना पूरा पूंजी लाखों रुपए लगा देता है, तब डायरेक्ट सेलिंग की यही बदकिस्मती है। ये बिजनेस 5,000 और से 15,000 में शुरू होता है और आज मार्केट में 5 से 15,000 की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हमारे अंदर वो जज्बा पैदा नहीं होता, बिजनेसमैन का जज्बा पैदा नहीं होता है दोस्तों, बिजनेसमैन का। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले अपने लोगों के अंदर बताएंगे कि आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो। ये होम बेस्ड बिजनेस है, तो घर में क्या क्या होना चाहिए, एक प्रोडक्ट काउंटर के बिना नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब बिजनेसमैन हो, जब घर से बाहर निकलोगे तो आपका लुकअप, आपका ड्रेसअप, आपका हुलिया, आपका चेहरा, सब कुछ एक बिजनेसमैन के जैसा होना चाहिए। देखेंगे ना दुकान में, बड़े बड़े मॉल में जाएंगे, कितने मुस्कुराते रहते हैं, कस्टमर को कैसे वेलकम करते हैं। भूख लगी हुई है, जेब में पैसा नहीं है, लेकिन कस्टमर को मुस्कुरा कर वेलकम करते हैं। तो बिजनेसमैन है ना, वो अपने दर्द किसी को नहीं बताते। हमको भी एज ए बिजनेसमैन डील करना पड़ेगा। जितना अच्छा आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उतना बिजनेस आपका स्पीड में फैलेगा। आपके सर्विस के ऊपर आपके बिजनेस का रफ्तार डिपेंडेंट है। अगर हमारा सर्विस अच्छा नहीं रहेगा तो लोग तो हमारे पास आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे, और आप परेशान रहेंगे, यार लग रहा नेटवर्क मार्केटिंग हमसे नहीं होगा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमसे नहीं होगा, लेकिन हमारा ध्यान सर्विस पार्ट पर नहीं जाता है दोस्तों। जितना आपका स्पीड होगा, स्पीड में सर्विस होगा, अच्छा सर्विस होगा, उतना बिजनेस आपका। आज मैं भी पिछले 20 सालों से केलिंग में काम करता हूं। हम एक ऐसा सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं अपने बिजनेस पार्टनर्स को, अपने कस्टमर को। तो अगर हम कलकत्ता में है, अगर हमसे 2000 किलोमीटर दूर रहता है, फिर भी वो मुझसे मेरे साथ जुड़ा हुआ है 10-10 साल, 20-20 साल से दोस्तों। किसी भी कीमत पर हमारे साथी हमसे नाराज ना हो, मैं उसको मेंटेन करने की कोशिश करता हूं। इस सबको करना पड़ेगा दोस्तों, स्पिरिट विथ स्पीड। आपको अपने बिजनेस को फैलाना है, जितना स्पीड से आप सर्विस देंगे, उतने ज्यादा कंज्यूमर और बिजनेस पार्टनर आपके साथ जुड़ेंगे। अब इसके बाद 10 से 15 लोग जब आ गए, तो आपका जो परफॉर्मेंस कैसे रियल बनेगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। जो कंज्यूमर और डीलर बने तो उसके क्या मकसद है, बस 3 चीजें हैं। पहला, इनकम। आज पहला महीना है, हमको कितने का इनकम निकलना है आपको फिक्स करना पड़ेगा। 1,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, उस इनकम को लिखिए डायरी में। किस महीना, आज नया नया मैं जुड़ा हूं, हमको 1,000, 2,000, 5,000 के इनकम केलिंग से निकालना है। टाइम फिक्स कीजिए, हम 1 साल में क्या इनकम निकालना है, उसको मंथ वाइज डिवाइड कीजिए, और उसी के हिसाब से एक्शन एक्टिविटी। डॉक्टर नरेंद्र पाटिल कोल्हापुर के डायमंड मैनेजर ने 2 हफ्ता पहले मीटिंग में बताया था, 300 दिन अगर आपका कैलेंडर अपॉइंटमेंट नहीं रहता है, अपॉइंटमेंट से फुल नहीं रहता है, तो कैसे आपका एक्शन है, बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा। 31 दिन गुजर गए 2023 में, 1 तारीख को अपना इनकम को
टाइम में बांधना है, उसी हिसाब से एक्शन करनी है डेली सुबह से रात तक। 90 दिनों के अंदर आपका कम से कम 10 लाइन का स्ट्रक्चर तो बन ही जाएगा। 90 डेज का सक्सेस फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया के किसी भी सेक्टर में कोई भी आदमी कहीं भी जाता है, पहला 90 दिन बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जैसा है 90 दिन का फॉर्मूला ऐसा है कि 3 महीने में सब कुछ बदल जाता है। गर्मी है तो ठंडा हो जाएगा, ठंडा है तो बरसात हो जाएगा, बरसात है तो सर्दी आ जाएगी। सर्कुलेशन 90 डेज। हमारा आने वाला पीढ़ी जब इस दुनिया में आता है, हमारे घर में महिलाएं जब गर्भवती होती है, तो पहला 90 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर इसमें लापरवाही महिलाओं ने कर दिया तो मिसकैरेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जितना मिसकैरेज होते हैं वो 90 दिनों के अंदर ही होते हैं। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हमारे बिजनेस में जो आया, तो पहला 90 दिन बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रोजाना सुबह से लेकर रात तक बात करनी चाहिए, एक एक बार सबका अपॉइंटमेंट चेक करना चाहिए, अपना अपॉइंटमेंट बताना चाहिए। जब 30 दिन सब लोग काम करेंगे तब ना सबको पैसा आएगा दोस्तों, बिना काम किए कहां पैसा आएगा। अगर 90 डेज के फॉर्मूले को आपने सेट कर लिया तो आप भी उन कामयाब लोगों में के-लिंक में शामिल होंगे। ये तस्वीर है ग्रुप का। हम लोग 4 नवंबर को इंडोनेशिया जकार्ता गए थे के-लिंक की 20वां एनिवर्सरी को अटेंड करने के लिए। ये छोटा सा जो 90 डेज का हैबिट है आपको इस जगह पर ला सकता है 100%। यही हमारा आज का पूरा संदेश रहा दोस्तों, कि हम लोग अगर सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो सक्सेस का जो टिप्स है, सक्सेस का जो फॉर्मूला है, अगर हम लोग लागू नहीं करेंगे तो कैसे होगा दोस्तों, कैसे होगा। हवा में तो कुछ भी नहीं होता ना, मिरेकल मैजिक तो कुछ भी नहीं है ना। इसीलिए कृष्ण भगवान ने 2000 साल पहले सक्सेस का फॉर्मूला राजकुमार जी दे दिया है। कर्म किए जब फल की इच्छा ना कर, मेहनत में कमी ना कर। हम लोगों से पूछेंगे आप क्यों नहीं काम करते, बोले क्या करें, पैसे नहीं आता तो क्या काम करें, मोटिवेशन नहीं आता है। हमको भगवान पर आस्था ही नहीं है दोस्तों। हमारा पूरा कैलेंडर, पूरा महीना खाली रहता है, हमारा एक्शन परिवर्तन नहीं हुआ है, हम अपने अंदर हैबिट परिवर्तित नहीं किए हैं, तो फिर हमारा इनकम में, हालात में कैसे परिवर्तन आ सकता है दोस्तों। के-लिंक इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। के-लिंक के प्रोडक्ट इतने पावरफुल, इतने पावरफुल, इतने शक्तिशाली। लिक्विड क्लोरोफिल के-लिंक के जैसा हिंदुस्तान में नहीं। लिक्विड स्पारुलिना 20 साल पहले के-लिंक लेकर आई थी, आज किसी कंपनी के पास लिक्विड में नहीं है। कैप्सूल में स्पारुलिना पूरी दुनिया में भरा पड़ा है, लिक्विड किसी के पास नहीं। प्रोपोलिस प्लैटिनियम पूरे हिंदुस्तान में किसी कंपनी के पास नहीं। तो दोस्तों कुछ ना कुछ जो मिसिंग है वो हमारे एक्शन में मिसिंग है, टाइम बाउंडिंग में मिसिंग है, 30 दिन काम नहीं करते हैं मिसिंग है, तो कैसे रिजल्ट होगा दोस्तों। नरेंद्र पाटिल ने कहा था कैलेंडर फुल होना चाहिए अपॉइंटमेंट से। कल हमारी प्रेम सिंह चौहान से जिससे बात हो रही थी कोल्हापुर से, फुल होना चाहिए। हमें अंदर में डर लगता है, डर की वजह से हम बात नहीं करते, जबकि हम लोग साधारण सामान नहीं बेच रहे हैं, हम ऐसे सामान की सेलिंग कर रहे हैं जिसका प्रॉब्लम घर घर है, किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम सबसे, सारे मित्रों से ये निवेदन है, आज से हम लोग शुरू करें। जो 30-35 लोग जुड़े हुए हैं, अपने घर में 50 क्लोरोफिल का डिस्प्ले, 50, क्योंकि हमारा होम बेस्ड बिजनेस है, हमारा दुकान भी नहीं है और घर में भी काउंटर नहीं है, तो फिर होगा कैसे। घर में जब प्रोडक्ट रहेगा आपके अंदर से वाइब्रेशन होगी, अरे यार मेरे घर में 50 क्लोरोफिल रखा हुआ, कैसे निकलेगा, है ना। जो कस्टमर आएगा वो देखकर वाइब्रेट करेगा, अरे यार इतना क्लोरोफिल रखा है, मतलब बिकता तो होगा तभी तो रखा है।
दोस्तों सुधीर केशरवानी जी, अभी उस दिन हैदराबाद में उनसे बात हो रही थी, मैं कह रहा था आप एक शोकेस बनाइए और 50 क्लोरोफिल रखिए और सिर्फ उसमें बताना, क्लोरोफिल रखे बिना, शोकेस बनाए बिना, अब जितना भी बात करेंगे आपकी बातों का असर नहीं होगा। हम लोग को एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को, एक एक बिजनेस पार्टनर को, हमारा होम बेस्ड बिजनेस है, उनके घर में कैसे काउंटर बनाया जाए, कैसे सिस्टम से डेवलप किया जाए दोस्तों। तो आइए हम उम्मीद करते हैं हमारे राजकुमार जी, संतोष जी, विकास जी, हमारे साथ भागीरथी यादव हमारे नए स्टॉकिस्ट है छत्तीसगढ़, जो पिछले महीना इसी महीने उद्घाटन में गया था, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ही बिजी शेड्यूल से वो भी तशरीफ लाए हैं। आइए दोस्तों हम सब मिलकर एक संकल्प ले, अपना हैबिट, अपना एक्शन सबको पूरा बदल ले, 100% 2023 में परिवर्तन हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ जितने हमारे साथी हैं, अभी जो 2-4 दिन बचा हुआ है, जनवरी की शुरुआत जबरदस्त कीजिए, पहला महीना मिस नहीं होना चाहिए। बहुत जबरदस्त प्रोमो इस महीना आए हैं, बहुत हमारे मित्रों ने लिया है। आइए 4 से 5 दिन तक जितने लोग हमारे बचे हुए हैं, किसी के घर में कम से कम 2 जो अभी तक बीवी नहीं किए हैं, उनके घर में 2 नैनो फ्रेम तो जाना चाहिए। 120 बीबी ऑनलाइन लगाइए, 120 बीबी ऑफलाइन लगाइए, आपके घर में 2 नैनो फ्रेम आ जाएंगे, मियां बीवी दोनों का काम तमाम हो जाएगा 100%। आइए दोस्तों हम लोग अपने पूरे हैबिट को, पूरे सिस्टम को 360 डिग्री बदल देंगे, फिर हमारा एक्शन काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है आप सब, आपने हम सब लोगों को